नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ दिनों का वक्त बचा है और असम विधानसभा चुनाव की जोरहाट सीट की हम चर्चा करेंगे। जोरहाट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जोरहाट गुवाहाटी के बाद असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और तेजी से शहर बड़े महानगर में तब्दील हो रहा है। यहाँ इस विधानसभा सीट को इसलिए भी जाना जाता है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हार जीत का अंतर यहाँ बहुत कम रहा है। और इस बार क्या समीकरण है यहाँ और कौन किस पर भारी पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, जोरहाट असम में एक बड़ी चर्चित सीट है और हर किसी की नजर इस सीट पर होती है कि यहाँ समीकरण क्या होंगे। और देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं गौरव गोगोई, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में इस बार वहां के समीकरण आपको क्या लग रहे हैं? देखिए, जोरहाट सीट की चर्चा पूरे असम में सबसे ज़्यादा है और इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से गौरव गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। वो जोरहाट से सांसद भी हैं और आपको लोकसभा में जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के उपनेता हैं और उनको कांग्रेस ने सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इस सीट पर सबकी निगाहें टिक गई हैं। लेकिन दिलचस्प ये है उदय कि जब आप जोरहाट सीट को देखते हैं तो अगर आप पिछले 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो उसमें 4 बार बीजेपी को कामयाबी मिली है। सिर्फ 2024 में कांग्रेस यहां से लीड लेने में सफल रहा है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि गौरव गोगोई ने ये सीट क्यों चुनी लड़ने के लिए, जहां बीजेपी ने जो है हाल के दिनों में बढ़त बनाए रखी है। कहने के लिए अगर आप देखें तो गौरव गोगोई का मुकाबला यहां पर 5 बार के विधायक हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखें तो यहां मुकाबला गौरव गोगोई और हिमंता विश्व शर्मा का हो रहा है और वो साफ तौर पर दिखता भी है। हिमंता विश्व शर्मा ने यहां रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोग जुटे और हिमंता कोई प्रयास ऐसा नहीं छोड़ रहे जिससे कि वो गौरव गोगोई को जोरहाट में घेर सकें और उनको यहां पर शिकस्त दे सकें। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं यहां पर हितेंद्र नाथ गोस्वामी, वो 5 बार के विधायक हैं। 3 बार असम गण परिषद के टिकट पर वो चुनाव जीते हैं और 2 बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और वो मृदुभाषी हैं, उनकी ईमानदार छवि है और बूथ मैनेजमेंट में पारंगत माने जाते हैं। तो ये मुकाबला जो है वो इतना आसान गौरव गोगोई के लिए भी नहीं है। मुकाबला कांटे का होगा, ये मान कर चलिए। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि फिर गौरव गोगोई ने जोरहाट सीट क्यों चुनी। तो इसके पीछे जो कुछ वजहें हैं अगर उसको आप देखें तो पहली बात तो ये कि जोरहाट के निकट ही अगर आप देखें तो तीताबोर है और तीताबोर विधानसभा सीट वो सीट है जहां से गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई चुनाव लड़ा करते थे और चुनाव जीतते रहे। 2001 से लगातार वो यहां पर चुनाव जीते, तो उनका एक क्षेत्र जो है वो बनाया हुआ है। दूसरी बात, चूंकि ये ऊपरी असम का इलाका है, यहां पर बीजेपी का दबदबा है, तो गौरव गोगोई अगर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के इंपैक्ट को कम करने के इरादे से भी यह फैसला कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गौरव गोगोई के चुनाव लड़ने की वजह से क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आई है, उत्साह उनका बढ़ा है और वो पूरे दमखम के साथ इस सीट पर जोर लगा रहे हैं। इस सीट को इसलिए भी वो कब्जा में करना चाहते हैं क्योंकि ये सिटिंग सीट है बीजेपी की और उनको लगता है कि चूंकि कांग्रेस ने सीएम फेस के तौर पर गौरव गोगोई को प्रोजेक्ट किया है तो जनता गौरव गोगोई के पक्ष में आ सकती है। प्लस लोकसभा का जब चुनाव हुआ, गौरव गोगोई यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब गौरव गोगोई ने यहां पर
30 वोटों की लीड ली थी, तो उनको लगता है कि वो उस लीड को रिपीट कर सकते हैं। तो इन इरादों के साथ गौरव गोगोई यहां उतरे हैं। प्लस यहां पर अहोम जाति के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और गौरव गोगोई खुद अहोम हैं, तो इस वजह से भी गौरव गोगोई ने जो है जोरहाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन कारणों से ऐसा नहीं हो जाता कि ये सीट गौरव गोगोई के लिए आसान सीट हो जाएगी। यहां मुकाबला जो है वो बहुत कड़ा होगा, क्योंकि हितेंद्र नाथ गोस्वामी भी बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनकी छवि अच्छी है और उनकी पैठ है। देखिए, आम तौर पर आप देखें तो बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में बढ़त मिलती है, लेकिन जोरहाट के ग्रामीण इलाकों में भी हितेंद्र नाथ गोस्वामी की पकड़ अच्छी है, उनके व्यवहार और उनकी जो छवि है उसकी वजह से। अब अगर हम देखें कि क्या कुछ हो सकता है, तो यहां पर अगर आप देखें तो 2016 से हम देखते हैं तो 2016 और 2021 में हितेंद्र नाथ गोस्वामी यहां से चुनाव लड़े और जीते। लेकिन जो पिछली बार का चुनाव हुआ 2021 का, तब जो मार्जिन थी हितेंद्र नाथ गोस्वामी के फेवर में वो 6488 वोटों की ही थी। और यही एक चीज जो है वो दिखती है कि मुकाबला जो है वो करीबी होता चला जा रहा है। यहां पर वैसे अगर आप देखें तो एक मुकाबला जो है हितेंद्र नाथ गोस्वामी और राणा गोस्वामी के बीच जो है वो देखने को मिलता था 2006 से। वो इस बार मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ने गौरव गोगोई को ही यहां पर प्रत्याशी बनाया है। कुल 4 उम्मीदवार जोरहाट में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आपने भी जो है यहां से प्रणय प्रियंकुश दत्ता को चुनावी मैदान में उतारा है और एक हेमंता कुमार पेंगू हैं SUCIC से, वो भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है हितेंद्र नाथ गोस्वामी और गौरव गोगोई के बीच में, या आप इसे कह सकते हैं कि यह लड़ाई गौरव गोगोई और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में है। हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत अग्रेसिव तरीके से प्रचार कर रहे हैं गौरव गोगोई को लेकर, उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, तो गौरव गोगोई ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा पर कई आरोप लगाए हैं। तो जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो लगता है बहुत ज्यादा प्रभावी यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब चूंकि 4 ही प्रत्याशी हैं, हितेंद्र नाथ गोस्वामी और गौरव गोगोई, और बाकी अब प्रणव प्रियंकुश दत्ता और हेमंता कुमार पेगू कुछ इस मुकाबले को कोई और कोण दे पाएंगे, इसमें संदेह है। इसकी संभावना नहीं के बराबर दिखती है, क्योंकि देखिए गौरव गोगोई को युवाओं का भी समर्थन जो है वो मिलता है और इसी वजह से उनकी स्थिति इस क्षेत्र में ठीक हुई है। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हितेंद्र नाथ गोस्वामी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। यहां पर कुल 15 चुनाव हुए हैं। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो कांग्रेस का ये स्ट्रांग होल्ड वाला विधानसभा क्षेत्र रहा है, क्योंकि 15 चुनाव में 7 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन आखिरी बार उसको जोरहाट में 2011 में कामयाबी मिली थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी यहां जीती नहीं है। असम गण परिषद का यहां पर अच्छा प्रभाव है। 3 बार ये सीट असम गण परिषद के पास भी रहा है और 2 बार बीजेपी के पास। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जो असम गण परिषद के पास 3 बार रहा और बीजेपी के पास 2 बार रहा, तो ये हर बार जो है हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने ही ये सीट दिलाई है या जीती है, आप ये कह लीजिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि हितेंद्र नाथ गोस्वामी का क्षेत्र में एक प्रभाव है और लोग उनको चाहते हैं। नहीं तो 5 बार चुनाव जीतना इतना आसान होता नहीं है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई के लिए ये एक कठिन मुकाबला है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, 7% से भी थोड़ा कम है। जो शेड्यूल कास्ट है वो 8% से ज्यादा है और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं वो लगभग 2% के आसपास हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टी गार्डन कम्युनिटी है, मतलब कि चाय बागान
से जो जुड़ी हुई कम्युनिटी है, अगर आप उसको देखें तो उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। तो वो किस तरफ जाते हैं, वो किसको वोट करते हैं, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा, क्योंकि अहोम भी यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं और चूंकि गौरव गोगोई अहोम हैं तो ये वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे इफ बट लगे हुए हैं, लेकिन जोरहाट का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। मुकाबला गौरव गोगोई बनाम हितेंद्र नाथ गोस्वामी दिखता है, लेकिन असल मुकाबला यहाँ हिमंता बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच ही है। देखना है उसमें कौन बाजी मारता है। तो वाकई में जोरहाट की जंग बड़े दिलचस्प मोड़ पर है और ये कहीं न कहीं दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। देखने वाली बात ये होगी कि ये बाजी कौन मारता है और किसके खाते में ये सीट जाती है। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।